श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 19 मार्च 2023 का दिन है, दोपहर के 3:19 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम एनालिसिस करते हैं गए हफ्ते की और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। कॉपी पेन रखिए तैयार और कुछ भी करने से पहले सर्टिफाइड एनालिस्ट की सलाह जरूर लें या सबसे अच्छा सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। ये वीडियो आपके सीखने के लिए है, तो सीखने का प्रयास जरूर कीजिए। चांदी, सोने पे अभी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं और साहब चांदी पे ये वीडियो हाजिर है। 70,000, 75,000, 80,000 क्या हो सकता है फाइनल टारगेट, या मार्केट यहीं से घूम जाएगी? ये जो पूरी तेजी है, क्या ये फेक है या रियल है? इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जरूरी और सबसे मेगा इवेंट जो हमें इस हफ्ते देखने के लिए मिलने वाला है वो है फेड की मॉनेटरी पॉलिसी। जी हां, मार्च में 2 फरवरी को फेड की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी। अब मार्च में फेड की मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा आएगी और ये पॉलिसी इसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं, बिकॉज ये डिसाइड करेगी कि जो गोल्ड एंड सिल्वर में $2,200 की बात करी जा रही है और सिल्वर में $25 और $30 की बात करी जा रही है, क्या हमें वो लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे? अगर, और ये पॉलिसी है 19, 20, 21, 22 तारीख को पॉलिसी है। रात में 11:30 बजे हमें ये पॉलिसी आते हुए दिखाई देगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी होने वाली है। तो जो चांदी के अंदर पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा सा गोल्ड से अलग है। गोल्ड 59,000 समथिंग पे, जिस दिन गोल्ड ने 58,840 का हाई बनाया था, उस दिन चांदी ने भी 72,800 का हाई बनाया था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि गोल्ड ऑलरेडी उस हाई को सरपास करके कहीं ऊपर चला गया और चांदी अभी भी लिंगर कर रही है। अब ये क्या कहता है? इसके दो प्रोबेबल आउटकम्स हो सकते हैं। देखिए, ये चांदी का चार्ट है। पिछली बार जो टॉप बना था वो 3 तारीख को बना था। 3 तारीख को गोल्ड का, देखिए गोल्ड का जो टॉप बना था वो भी बना था 58,826 का, देख सकते हैं आप। और उस दिन जो टॉप चांदी ने, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट शायद था, हाँ, ये बना था 58,847 का, 58,847 का। और आप देखेंगे तो उसी दिन सिल्वर ने भी अपना टॉप क्रिएट किया था 72,769 का। आज गोल्ड तो वापस टॉप पे आ गया है और टॉप को सरपास कर गया है, लेकिन सिल्वर नहीं कर पाई है। सिल्वर अभी भी विद अ ग्रेट मार्जिन ऊपर है। तो यहां 2 चीजें हो सकती हैं। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि सिल्वर रैली को कैचअप करे, गोल्ड रुक जाए और सिल्वर रैली को कैचअप करे और सिल्वर वापस चला जाए। देखिए, बहुत से लोग सिल्वर को बाइंग कर रहे हैं गोल्ड रैली के बाद। गोल्ड में सेलिंग हो रही है और सिल्वर में बाइंग हो रही है। और सिल्वर क्या कर रही है कि बार बार बायर को डिच कर रही है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। तो यहां पर सिल्वर में हमें बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखिए, सिल्वर अगर 69,500 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देती है तो वापस से जो टॉप तक के जाने के रास्ते खुल जाएंगे। सभी पैरामीटर, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर चांदी ट्रेड कर रही है एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर सिल्वर। समझ रहे हैं आप? बहुत पॉजिटिव साइन है। अब आप एक चीज को यहां समझिए, मैं बहुत जरूरी आपको बता देता हूं। जब भी सिल्वर आपको 66,600 के नीचे क्लोज देने लगे, तभी आप वीकनेस परसीव करिए। अदरवाइज जब तक 66,600 के ऊपर चांदी चल रही है, तब तक आप ये मानिए कि चांदी में तेजी बनी रहेगी। केवल आपको पुल बैक्स मिलेंगे और तेजी जो है वो बनी रहेगी। लेकिन दूसरा सिनेरियो में आपको एक चीज और बता दूं, चांदी और गोल्ड में डिफरेंस, जो बहुत से लोग इसको गलत परसीव करेंगे तो फंस जाएंगे।
अगर गोल्ड यहां से गिरावट देना शुरू कर देता है, गोल्ड अगर यहां से गिरना शुरू कर देता है, गोल्ड अगर रुक जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि चांदी पहले गिरेगी, क्योंकि बाइंग वॉल्यूम चांदी के अंदर ज्यादा हो रहा है गोल्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मेरा एक लेवल है, अगर आप बायर हैं तो आपके लिए भी लेवल है, सेलिंग करने की सोच रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं तो भी आपके लिए है, वो है 66,600। 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो नीचे की तरफ। फिर 66,600 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर 65,600 और 64,900। लेकिन अभी 66,600 को देखिए। एक और मेरा डर है, वो मैं आपको बता दूं, मार्केट ऑप्टिमिज्म के अंदर है, मार्केट पॉजिटिविटी के अंदर है। कोई भी एक सिंगल ऐसी न्यूज अगर आ जाती है जो ऑप्टिमिज्म को तोड़ती है, तो कोई भी दिन ह्यूज ब्लैक डे हो सकता है, ह्यूज रेड कैंडल हो सकती है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। और ये जस्ट मेरा एक इंट्यूशन है, अभी तक किसी डेटा के बेसिस पर मैं ये आपको कह पाऊं ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी डेटा हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, एक ओवरबॉट को छोड़कर बाकी सारा ये पॉइंट कर रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में इनहेरेंटली तेजी बनी हुई है। जो न्यूज आ रही हैं वो भी तेजी को फ्यूल कर रही हैं। बैंकिंग कोलैप्स की न्यूज थी, जो सेंट्रल बैंक है वो उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, बहुत हद तक संभल रही हैं चीजें, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इतनी आसानी से जिटरनेस जाती नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी सेंट्रल बैंक खुल के ये बात नहीं कहता कि नहीं जी हम कुछ नहीं करेंगे, बैंकिंग का सिस्टम खराब हो गया है। लोगों के मन में एक डर है। 2023 में भी वैसे भी बहुत से एनालिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया था कि 2023 एक रिसेशनरी ईयर हो सकता है। ये जो बुल मार्केट चली आ रही है 2007-8 के बाद, इस पे हमें एक विराम लगता हुआ दिखाई दे सकता है। और जैसी घटनाएं 2008 में हो रही थी, बैंक्स कोलैप्स कर रहे थे, कुछ उसी तरह की घटनाएं हमें 2023 में भी होते हुए दिख रही हैं। कोविड ने इकोनॉमी को ऑलरेडी कमजोर किया था, डेंट किया था, चीजें सुधरती हुई दिखाई दे रही थी, और मार्केट्स ने तो सुधार को एक नए ही लेवल पे, नए ही हाइज बनाना शुरू कर दिए थे। एग्जॉर्बेंट तेजी जिसे आप कह सकते हैं सारे सेक्टर्स में होते हुए दिखाई दे रही थी। अगर ये नेगेटिविटी, और ये इतनी आसान नहीं है कि एक बैंक के कहने से या एक स्टेटमेंट के आने से या 200-400 पॉइंट के बढ़ने से ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो गोल्ड सिल्वर गिरेंगे पक्का है, और अच्छा खासा गिरेंगे ये भी पक्का है, बट वो टॉप कहां होगा वो अभी कहना मुश्किल है। अभी कोई इंडिकेशन नहीं है उस तरह का। जो कैंडल्स बन रही हैं दे आर वेरी गुड बाइंग कैंडल्स। अच्छा, अभी देखिए ये एक चीज को समझिए, ये बाइंग वॉल्यूम की वजह से बन रही हैं या शॉर्ट का एक्सेस शॉर्ट्स जो सिस्टम में थे वो फ्लश आउट हो रहे हैं, वीकर हैंड्स जा रहे हैं, इनकी वजह से ये तेजी हो रही है, ये मेरे लिए अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हां, एक चीज समझना, क्योंकि मैंने अभी तक ऑप्शन के डेटा को एनालाइज नहीं किया है, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को एनालाइज नहीं किया है, तो जब तक हम इन डेटास को एनालाइज नहीं कर लेते तब तक ये कहना कि ये शॉर्ट कवरिंग है या फ्रेश बाइंग हो रही है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। सिल्वर के अंदर मैंने आपको कॉशन दिया है। सिल्वर के अंदर मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूं इन कंपैरिजन टू गोल्ड कि अगर गोल्ड बढ़ता है या और टाइम तक बढ़ता है तो सिल्वर कैचअप रैली करेगी। लेकिन अगर कहीं पे गोल्ड पॉज करके रिवर्स करना शुरू कर देता है तो सिल्वर में रिवर्सल आपको गोल्ड के मुकाबले ज्यादा स्विफ्ट होता हुआ, ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल मूवमेंट की बात करें तो 5000 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट हमें सिल्वर के अंदर देखने के लिए मिली है। और अगर वहीं हम बॉटम से देखें, 61,300 के बॉटम से अगर हम बात करें तो लगभग 7,400 पॉइंट, 7,400 पॉइंट की रिकवरी, तेजी, पुल बैक हमें ऑलरेडी चांदी के अंदर देखने के लिए मिल चुकी है। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आप चांदी के अंदर बायर हैं तो 66,600, 65,800 ये दो लेवल्स मेरे आप गांठ बांध लीजिए, ये लेवल्स बहुत ही क्रूशियल होंगे। और अगर आप बायर हैं
बाइंग करने की सोच रहे हैं तो भी ये लेवल्स बहुत क्रूशियल हैं। सेलर हैं, सेलिंग पोजीशन ले रखी है आपने, रिस्क लिया है, और ऐसी मार्केट में आपने सेलिंग करने का अगर रिस्क लिया है सिल्वर में तो आप मेरी तरफ से उसके हकदार हैं, कैसे क्या पैट ऑन बैक के हकदार हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, 69,500 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो एक बार अपनी शॉर्ट पोजीशंस को रिव्यू जरूर करिएगा। अभी के लिए जो रेजिस्टेंस हो सकते हैं, प्रोबेबल रेजिस्टेंस 69,200, 69,800 और 71,500, ये 3 रेजिस्टेंस हमें ऊपर में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 2 मेजर रेजिस्टेंस हो सकते हैं 69,200 और 69,800। इनका आप ध्यान रखिए, ठीक है। मार्केट ऐसी जगह, क्योंकि देखिए गोल्ड ओवरबॉट हो गया है, सिल्वर अभी भी ओवरबॉट नहीं हुई है, सिल्वर अभी भी ओवरबॉट नहीं हुई है। तो सिल्वर एक ऐसी जगह पे है जहां दोनों चीजें, अगर गोल्ड कंटिन्यू करता है सिल्वर कैचअप करेगी, लेकिन अगर गोल्ड टूट जाता है तो हो सकता है कि सिल्वर में ज्यादा बड़ा क्रैक आपको आता हुआ दिखाई दे। ऐसा मेरा परसेप्शन या इस तरह के मेरे अनुभव रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। बहुत से लोग 62,000, 63,000, 64,000 से सेल में पहले ये सब बाई में फंसे हुए थे 67, 68 से। अब इन्होंने पता नहीं क्या देख के नीचे जाके सेल कर दिया, अब सेल में फंस गए हैं। तो अगर आप लोग सेल में फंसे हुए हैं तो प्लीज 69,500 का ध्यान जरूर रखिए। 69,500 के ऊपर बंद होने के बाद या मार्केट उसके ऊपर अगर तेजी दिखाने लगती है तो 70,300 और 70,800 तक भी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे हाथ मजबूत करने के लिए इस वीडियो के लिंक में हमने एंजल ब्रोकिंग का लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दे रखा है, जाके वहां से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहां से आप फ्री में कोर्स भी ले सकते हैं कैंडल स्टिक का, 21 मैजिकल कैंडल स्टिक, क्योंकि कैंडल स्टिक ही बताती हैं कि मार्केट क्या करना चाहती है, नीचे से ऊपर जाना चाहती है या ऊपर से नीचे जाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।